हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड लर्निंग एंड मोटिवेशनल पॉइंट में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट वॉवल ई और शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा कि शॉर्ट वॉवल ई होता क्या है और शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती हैं। आपको शॉर्ट ई के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसे वर्ड्स जिनमें ई का जो साउंड हो वो थोड़ा शॉर्ट हो, वो लॉन्ग साउंड ना आ रहा हो, हल्का साउंड आ रहा हो। तो आइए देखते हैं। शॉर्ट ई इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट एंड इज़ अ सेकंड प्लेस वॉवल। जो शॉर्ट ई होता है वो एक हल्के से लाइट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक ये सेकंड प्लेस वॉवल होता है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि एक स्ट्रोक के 3 प्लेस होते हैं जिसमें हम वॉवल प्लेस करते हैं। ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस। तो आपको मैंने बताया कि ये सेकंड प्लेस वॉवल है, तो इसका जो वॉवल होगा वो बीच में लगेगा। ठीक है, यहाँ एक नोट दिया गया है, इस नोट को पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्ट्रोक रेस्ट्स ऑन द लाइन, राइट द कॉन्सोनेंट आउटलाइन फर्स्ट एंड देन प्लेस द वॉवल साइन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे स्ट्रोक्स को ज्वाइन किया जाता है। तो इसी में वही दिया गया है कि जब आप दो स्ट्रोक्स को ज्वाइन करते हो और वो सेकंड प्लेस का वॉवल हो या फिर उसमें सेकंड प्लेस वाला वॉवल आ रहा हो, तो सबसे पहले आप पहले स्ट्रोक को लाइन पे बनाएंगे। जो उसका स्ट्रोक हो वो लाइन पे एंड करना चाहिए और उसके बाद से दूसरा स्ट्रोक स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। एच, इसमें आप देख रहे हैं कि शुरुआत में ई का जो साउंड है वो लाइट आ रहा है और बाद में चे का साउंड आ रहा है, चे। तो इसे कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें वॉवल नहीं बनाना है, सबसे पहले हमें स्ट्रोक बनाना है कि उसके बाद क्या स्ट्रोक का साइन आ रहा है। तो सबसे पहले चे बनाएंगे। चे लाइट बनता है और उसके पहले ई का जो साउंड है वो लाइट आ रहा है, तो हल्का सा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एच। ठीक है, दोबारा बनाते हैं। चे और एच, ई का हल्का सा डॉट लगा देंगे तो एच हो गया। आइए दूसरे देखते हैं। अब है एज। तो ई का जो साउंड है उसमें लाइट आ रहा है, उसके बाद जे का साउंड आ रहा है। सबसे पहले हम स्ट्रोक बनाएंगे, जे थोड़ा डार्क बनता है और उससे पहले ई का हल्का सा डॉट लगा देंगे। और बाकी के सारे वर्ड भी ऐसे ही बनेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं बी ई टी। इसमें सबसे पहले बी आ रहा है, बी ऐसे बनता है, डार्क होता है ये, और उसके बाद हल्का सा टी आ रहा है और इन दोनों के बीच में ई का साउंड आ रहा है। तो बी के बाद ई का हल्का सा डॉट लगा देंगे, हो गए बैट। अब है पेप। पी ऐसे बनता है और इसके बाद ही पी है, तो दोबारा से यहीं पे थोड़ा सा पी बना देंगे और इन दोनों के बीच में ई का जो साउंड है उसे ऐसे प्रेजेंट कर देंगे, हल्का सा लाइट वॉवल है। आप इन सभी वर्ड की दो दो लाइन में प्रैक्टिस करेंगे, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा वर्ड देखते हैं, टेड। टी हल्का सा बनता है, लाइट बनता है, और डी डार्क बनता है। इन दोनों के बीच में ई का साउंड आ रहा है, तो टी के बाद हल्का सा शॉर्ट ई का जो साइन होता है, लाइट डॉट होता है, वैसे बना देंगे। अब है हमारी शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स और कॉमन वर्ड्स। अ फ्यू वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स सच एज बी, इट, द, टू आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल साइन टू प्रमोट स्पीडी राइटिंग। हमारी शॉर्ट हैंड में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनके लिए हमें अलग अलग आउटलाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इससे हमारी स्पीड बढ़ जाती है। अगर हम उसी जो आने वाले वर्ड्स हैं, फ्रिक्वेंटली वर्ड्स हैं, उन्हें हम बार बार बनाएंगे, उनकी आउटलाइन बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और शॉर्ट हैंड का मतलब यही है कि हम जल्दी जल्दी लिखना है हमें वर्ड। ठीक है, तो बी, बी ई, ये बहुत कॉमन वर्ड है जो आता है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में। जब हम कुछ भी बोलते हैं तो ये बहुत कॉमन वर्ड होता है। तो बी कैसे बनाएंगे, बी का जो साइन है वो जैसे हम स्ट्रोक बनाते हैं बी का, वैसे ही है। ठीक है, बी जैसे आप स्ट्रोक बनाते हो ना बी का, बी ऐसे ही बनाते हो, और बी ई, ये दोनों एक जैसे ही बनते हैं। आपको बस समझना होगा, आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको उसके हिसाब से मीनिंग निकालना होगा। इट, इट ऐसे बनता है, टी जैसे बनाते हो ना आप टी, वैसे ही इट बनता है, हल्का सा इट। डू, डू को थोड़ा जैसे डी बनता है वैसे ही डार्क कर देंगे, तो डी। विच, विच हल्का सा ऐसे थोड़ा टेढ़ा बनता है, विच हल्का सा टेढ़ा होता है, हल्का सा, विच। दा, दा लाइन पर ही एक एक डार्क डॉट होता है, दा।
लाइन पर थोड़ा सा डार्क डॉट कर देंगे लाइन पर ही, तो वो दा हो जाएगा। अब टू को हल्का सा छोटा सा ऐसे टेढ़ा करके बना देंगे तो टू TO टू। अब TOO और TOO ये दोनों वर्ड्स हैं, ये सुनने में एक जैसे लगते हैं बस, लेकिन आपको जब आप बनाओगे लिखोगे तो आपको उसके हिसाब से मीनिंग पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा टू है। तो ये टू ऐसे ही बनता है, बस थोड़ा डार्क बनता है ये, ठीक है, डार्क होता है। जो TO वाला टू है वो लाइट होता है, और जो TOO और TOO वाला टू है वो डार्क होता है थोड़ा। अब दूसरा देखते हैं बट हमारा छोटा सा ऐसे सीधा बनता है, ये सीधा हल्का सा छोटा सा बनता है बट। हु ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा डार्क बनता है बट हु। तो आज की वीडियो में मैंने आपको वॉवल ई और शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में बताया। आप पहले वाली वीडियो में से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो मैंने आप वॉवल ए और जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया था और थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आप इसका एक भी पार्ट छोड़ देंगे तो आपको आगे का रूल समझ नहीं आएगा, तो इसलिए आप अपनी बेसिक से पकड़ बना के रखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।